श्रीमत सिंधिया जिंदाबाद, श्रीमत सिंधिया जिंदाबाद। मंच पर आसीन मेरे साथ मेरे अपने, जिन्होंने सिंधिया परिवार की एक पीढ़ी नहीं, दो पीढ़ी नहीं, तीन पीढ़ी नहीं, लेकिन अब 4 पीढ़ी देखी है ऐसे मेरे सितारा। मंच पर आसीन हमारे मंडल अध्यक्ष देवेंद्र रघुवंशी जी, मेरे अपने शिवराज सिंह जी, विजय सिंह जी, शिवराम सिंह जी गुंदार, प्रमोद जैन जी, मेरे नगर पालिका के अध्यक्ष अशोक माहौर जी, धर्मवीर जी, कोमल प्रसाद जी, राकेश जैन जी, भूपेंद्र बुदोलिया जी, सतीश शर्मा जी, सुधीर रघुवंशी जी, संजीव, हमारे समस्त यहाँ उपस्थित महानुभाव, और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये मेरी प्यारी शाडोरा की समस्त मेरी प्यारी जनता जनार्दन नहीं, यहाँ बैठे हुए वृद्धमान साड़ी एम्पोरियम में बैठे हुए, संभव कलेक्शन में, आराध्य हमारे कलेक्शन में, समस्त मेरी जनता जनार्दन नहीं, मेरे परिवार के सदस्य जब मैं शाडोरा आता हूं, मेरी शाडोरा की जनता जो मेरे मन में, मेरे दिल में एक ऊर्जा का भाव भरती है, आशीर्वाद प्रदान करती है। मैं स्पष्टता से कह दूं कि अगर जितनी भी शक्ति मुझ में है वो केवल इसलिए है क्योंकि अशोकनगर, गुना और शिवपुरी की जनता का समस्त बर्दाश्त और आशीर्वाद मेरे साथ है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन एक बात मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं, जो सदैव सिंधिया परिवार की परंपरा रही, हमारी परंपरा राजनीति की नहीं रही, परंपरा है, संकल्प है तो जनसेवा का संकल्प है, और राजनीति केवल एक माध्यम है उस लक्ष्य की पूर्ति करने के। और इसलिए जैसे मेरे पूर्व वक्ता अशोक जी ने कहा, हमारी सोच, हमारी विचारधारा, एक एक व्यक्ति इस समूचे अंचल का, आपकी विकास, आपकी प्रगति और सबसे महत्वपूर्ण आपकी सुरक्षा और आपका संरक्षण, ये सिंधिया परिवार का दायित्व है। और आपका हमारा एक पारिवारिक संबंध है। खुशी के समय में जब आपके घर में, इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ मेरे अकाउंटेंट भाई, ओ इधर आ जाओ 5 मिनट, बिक्री अच्छी हो जाएगी पूरे दिन। बाकी मैंने सदैव कहा है कि जब आपके घर में हर्ष और उल्लास की आवाज गूंज रही हो, उस आवाज में आप हमारी आवाज न पाओ,
लेकिन भगवान न करे अगर जब भी दुख की घड़ी आए या संकट की घड़ी आए और कोई आए या ना आए, लेकिन सिंधिया परिवार का मुखिया आपके साथ है। और इसके 2-3 उदाहरण आपको मैं दूं। जब से आपका आशीर्वाद मिला 2002 में, हर साल मैं एक ट्रेन लेके आता था अशोकनगर, गुना और शिवपुरी, स्वास्थ्य का ट्रेन। उसका नाम होता था जीवन रेखा एक्सप्रेस, लाइफ लाइन। याद है आपको? विशेषज्ञ लाता था मैं उस ट्रेन पे। कौन से डॉक्टर? ये नहीं कि किसी डॉक्टर को उठा के ला दिया। जो डॉक्टर मेरे आंखों का इलाज करता है उसी डॉक्टर को मैं इस ट्रेन पे ला के आता था सभी लोगों का इलाज करने के लिए। जब मेरे पूज्य पिताजी का पांव का एक्सीडेंट हुआ था सन 1980 में, चकनाचूर हो गया था उनका पांव, हड्डियां सब टूट गई थी। डॉक्टर को कील डालना पड़ा अंदर हड्डी को एक साथ करने के लिए। जिस डॉक्टर ने उनके हड्डी का ऑपरेशन किया उसी डॉक्टर को, डॉक्टर दवे, एम्स के हेड को मैं लाइफलाइन में लेके आया था आप लोगों के ऑपरेशन करने। और कारण, मेरे क्षेत्र की जनता को बड़े बड़े डॉक्टर और विशेषज्ञ से मदद नहीं मिलती। दिल्ली जाना पड़ता है तो दिल्ली के डॉक्टरों को मैं अपने क्षेत्र में लाऊंगा सेवा करूंगा। एक राजेंद्र रघुवंशी जी थे, कनेरा के, मेरे पास आए एक दिन, बोल नहीं पाते थे, मुझे देखते थे तो हाथ के इशारे से बात करते थे। मैंने उनको लाइफलाइन एक्सप्रेस में मैं ले गया। उनका बोलने की जो नली है वो खराब हो गई थी, उनका गला काटा, खराब नली को निकाली, नई नली को डाली और 8 महीने बाद वही राजेंद्र रघुवंशी मेरे मंच से भाषण देना था। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी महत्वपूर्णता विकास की है, प्रगति की है, अगर एक व्यक्ति के जीवन में आप खुशी ला सकते हो, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हो, तो अपना जीवन सफल मान सकते हो। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं। कोरोना काल का, जब कोरोना आया 2020 में, मैं आपका सांसद नहीं था। मार्च के अंत में प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की। अप्रैल में मैं संक्रमित हो गया। मेरी मां राजमाता साहब संक्रमित हो गई। 60% मेरे फेफड़े प्रभावित, 80% उनके फेफड़े प्रभावित। वो आईसीयू में थी, हम दोनों अस्पताल में। उस समय में पहला राउंड था, ना टीका था, ना रेमडेसिविर था, ना कोई दवाई थी, बस ऊपर वाला। मैं अस्पताल में था, मुझे मंचासीन लोगों का फोन आया।
कि अशोकनगर में ऑक्सीजन की कमी है, शाडोरा में ऑक्सीजन की कमी है। अस्पताल के बिस्तर से रक्षा मंत्री जी से बात करके मैंने भारत के वायुसेना की C-130J हरक्यूलिस, जिसके अंदर टैंक जाते हैं, वो प्लेन को मैंने ग्वालियर भिजवाई। शिवराज सिंह जी से बात करके उसकी जो डिक्की होती है, जैसे गाड़ी की डिक्की होती है ना, प्लेन की भी डिक्की होती है, उसकी डिक्की खोलकर उसके अंदर टैंकर ठोसे, रांची भेजा, क्योंकि ऑक्सीजन का प्लांट रांची में था। ऑक्सीजन वहां भर के ट्रेन पर डाल के ग्वालियर भेज के अनलोड करके छोटे टैंक में ऑक्सीजन भर के ट्रक में डाल के अशोकनगर और शाडोरा आप लोगों के लिए मैंने। और तीसरा उदाहरण, अभी अभी ग्रामीण क्षेत्र में आचार संहिता लगने के पहले ओलावृष्टि हुई थी। 5 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा, 90 किलोमीटर लंबा गुना से घुस के अशोकनगर चंदेरी का रास्ता पकड़ के पिछोर जाके फिर नीचे शिवपुरी खोड़ में जाकर फिर नरवर करेरा तक वो ओलावृष्टि की पट्टी गई। वो डब्बा भी मैंने दिया। सारे मोबाइल टावर शाडोरा में मैंने लगवाए थे जब दूर संचार में मंत्री था। आज दादा घरवाली से बात कर रहा है। पूरी पट्टी समाप्त हो। अशोकनगर जिले में अकेले 81 गांव, 20,000 किसान तीनों जिलों में प्रभावित। मैंने मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से दूरभाष पे बात की और मैं आज इस मंच से मोहन यादव जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। 48 घंटे के अंदर पटवारी और तहसीलदार हर एक खेत और खलियान में पहुंचा, नुकसान का मुआवजा लिया, मूल्यांकन लिया और 48 घंटे में मैं यहां पहुंचा। 28 गांव का मैंने दौरा किया और एक एक गांव में प्रशासकीय स्वीकृति पत्र मुआवजा राशि मिल गई। कभी आपने सुना है कि 48 घंटे के अंदर पटवारी तहसीलदार आपके गांव में पहुंचेगा, आपके खेत में पहुंचेगा, सही मूल्यांकन करेगा और 48 घंटे के अंदर आपके हाथ में प्रशासकीय स्वीकृति पत्र पहुंचाएगा? तालियां थोड़ी कम बजी। मैं बताता हूं क्यों। ये अभी राशि नहीं मालूम। किसी के हाथ में 5,000 रुपया का चेक नहीं, किसी के हाथ में 10,000 रुपया का चेक नहीं, किसी के हाथ में 20,000 रुपया का चेक नहीं, 50,000 का चेक, 80,000 का चेक, 1 लाख का चेक, 1.5 लाख रुपए का चेक। और कल शिवपुरी के गांव रायश्री में मैं होके हुए आ रहा हूं। उस एक गांव रायश्री में कितनी की राशि की मुआवजा, जरा अनुमान लगाओ। एक गांव, मैं एक पंचायत की बात नहीं कर रहा हूं, जिले की बात नहीं कर रहा हूं, विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूं, एक गांव 5-7 लाख। अधिकतम 5 कितना हो, 30 हो सकती है अधिकतम, लेकिन इससे ज्यादा कितना? 25-30 लाख रुपए आखिरी वाला, 50 लाख रुपए आखिरी वाला। बोली गई 6 लाख से 25 लाख तक और 50 लाख तक। रायश्री गांव
गांव में अकेले, एक गांव में, अब रेखा कह रही है 1 करोड़, चलिए 1 करोड़ आखिरी बोली, एक गांव में, रायश्री गांव में मोहन यादव जी के नेतृत्व में मुआवजा राशि 1 करोड़ 75 लाख रुपए, एक गांव में। ये है डबल इंजन सरकार की कमाल मेरे भाइयों और बहनों, और ये है आपकी जन सेवा की, आपके प्रति दिन रात की संकल्प मेरे भाइयों। आज देवेंद्र सिंह जी कह रहे थे 40 साल पूर्व मेरी आजी अम्मा पूर्व राजमाता साहब के द्वारा ये सड़क बनाई गई थी शाडोरा में, मेरे पूज्य पिताजी के द्वारा पूरी पानी की टंकी और पानी की व्यवस्था शाडोरा में की गई थी। और अगर एक योग्य आजी अम्मा का योग्य पौत्र में हूं, और अगर योग्य पिता का मैं योग्य पुत्र में हूं, तो मेरा भी योगदान शाडोरा में पिछले 20 साल से रहा है, 22 साल से रहा है मेरे भाइयों। शाडोरा की फीडर हमने लगवाई, जिस शाडोरा में एक सड़क नहीं होती थी जब मैं आया 2002 में। अशोकनगर से गुना की सड़क जिसमें शाडोरा रास्ते में आती, क्या हाल थी भैया। हमको ढूंढना पड़ता था कि सड़क कहाँ है और गड्ढे कहाँ खत्म होते हैं। याद है 45 किलोमीटर की दूरी है, हमको 3 घंटे लगते थे गुना से आने के लिए। याद है कि नहीं? अरे याद है तो ताली लगा। ऐसी सड़क होती थी जो पुराने जमाने में कहते थे ना भैया, अगर सड़क ना मिली तो पगडंडी पकड़ लेना। पगडंडी थी, और आज मैंने मखमल की तरह सड़क बना दी है। अशोकनगर से आरोन की सड़क, अशोकनगर से विदिशा की सड़क, मियाना वाजिदपुर शाडोरा की सड़क, जो कल्पना नहीं की थी आप लोगों ने। 100 करोड़ रुपए की सीमेंट कंक्रीट की सड़क मैंने आप लोगों के लिए। अशोकनगर से मतावली की सड़क, और सबसे बड़ी बात शाडोरा से जानकी मैया की सड़क मैंने अभी आचार संहिता के पहले अप्रूव करवा दी। 53 किलोमीटर की 125 करोड़ की एक झटके में मैंने आपके लिए प्रवेश किया। तो एक सड़कों का अंबार, ताकि संभव कलेक्शन, वृद्धमान, आराध्य सभी अपने बिक्री अच्छे से कर पाए मेरे भाई। जब आप अपना कुर्ता बनाते हो तो किसके पास जाते हो? ये अंग्रेजी कहां से आ गई? भी टेलर, टेलर कौन है? टेलर किसके पास जाते हो? नूर मोहम्मद जी उठिए, द्वारका जी उठिए। पेशे से क्या है आप? क्या है? दर्जी। तो इन दोनों की तरह मैं शाडोरा का सड़कों का दर्जी हूं। एक एक को मैंने उनको रख दिया। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे अशोकनगर में 300 बिस्तर का अस्पताल जो मैंने स्वीकृत करवा दिया है, जो अशोकनगर में बनने जा रहा है मेरे भाई और बहनों। ट्रॉमा सेंटर मैंने बनवाया, और पहले जब मैंने मुंगावली के लिए केंद्र विद्यालय स्वीकृत की, एक जिले में एक ही केंद्र विद्यालय लग सकती है। उसके बाद चंदेरी की मांग उठी, चंदेरी की केंद्र विद्यालय तैयार हो गई है। अब अशोकनगर केंद्र विद्यालय की मांग उठी है, मैंने उसको भी स्वीकृत करा दिया। तो जहां एक जिले में एक केंद्र विद्यालय, अशोकनगर में बोलो,
अरे जोर से 3 सीएम राय स्कूल शाडोरा में हो गया। और आपके लिए ट्रेन की कनेक्शन, जिस अशोकनगर के स्टेशन पे कौवे बोलते थे, गुना के स्टेशन पे कौवे बोलते थे, आज इंदौर की गाड़ी, भोपाल की गाड़ी, छिंदवाड़ा की गाड़ी, कोटा बीना लाइन का मैंने दोहरीकरण कर दिया। 2100 करोड़ का उसका विद्युतीकरण कर लिया, 700 करोड़ का मिला के 3000 करोड़ का। जहां ट्रेन हमारी चुग 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 चलती थी, अब अशोकनगर और गुना स्टेशन पे चुग 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 चलती है। सही है कि नहीं? ताली बजाओ। सही है। बम्बई और पुणे जाने के लिए इंदौर उधर से जाना पड़ता था, अब बॉम्बे डायरेक्ट, पुणे डायरेक्ट है सब। चेन्नई की ट्रेन, पुणे की ट्रेन, झांसी से उल्टी ट्रेन चला दी मैंने, ताकि उल्टी ट्रेन तो भारतीय रेलवे में कभी चली नहीं है, मैंने चला दी उल्टी ट्रेन झांसी से मुंबई के लिए। आप लोग जा सकते हो। ऐसा पकड़ना है, ऐसा पकड़ना है, जैसा भी पकड़ना है। आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया पकड़ेगा आपके लिए। ये आपका और हमारा संबंध। अशोकनगर में सबसे बड़ी संकट होती थी रेलवे ओवरब्रिज की। सबने मांग करी, मेरे पूज्य पिताजी ने रेल मंत्री के हुए ग्रुप में आरओबी बनाया था, तो पुत्र को भी बनाना है। रिकॉर्ड टाइम में 1.5 साल के अंदर आपके लिए मैंने तैयार करके रख दिया। फिर मांग पड़ा कि अंडरपास बनना चाहिए, अंडरपास भी मैंने बना दिया। अब उसमें कुछ संकट आ रहा है, मैंने सुना। चिंता मत करो, 7 तारीख के बाद जिम्मेदारी आपकी खत्म, मेरी शुरू मेरे भाई। और एक और बात मैं कह दूं, मैं सुन रहा हूं जो अशोकनगर में अनियमितताएं हो रही हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये 5 साल में जो अनियमितताएं हुई हों, मैं आपको संकल्प देता हूं कि भ्रष्टाचार मैं मिटाऊंगा, गुंडागर्दी मैं मिटाऊंगा। कोई भी गलत काम मेरे अशोकनगर और शाडोरा में मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा मेरे भाइयों। जब तक सिंधिया परिवार का मुखिया रहा है क्षेत्र में, व्यापारी हो, गरीब हो, महिला हो, नौजवान हो, एक एक इंसान हो, कोई भी गलत काम इस क्षेत्र में किसी की दम नहीं है करने की। मेरे भाई, और आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन पेटी खुलेगा और आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा 4 जून को, उसके बाद आपका रक्षक और आपका सेवक तैनात यहां होगा मेरे भाइयों। मिल गया आपको आशीर्वाद। अभी मत कहना। दूसरे तरफ मोदी जी, जिन्होंने भारत के झंडे को विश्व पटल पर उजागर कर दिया है। अभी विजय सिंह जी कह रहे थे, ऐसे कीर्तिमान स्थापित किया है जो आज विकसित देश में नहीं देखने को मिलता, वो मेरे भारत की माटी में देखने को मिलता। अधोसंरचना को देखो, चाहे ट्रेन हो, चाहे रोड हो, चाहे ग्वालियर का हवाई अड्डा जाके देखना मेरे भाई और बहनों। किसने देखा? हाथ उठाओ, किसने देखा? बताओ कैसे लगा? कैसे लगा? सब कम समय में 16 महीने लागत चुका। पूरे देश में 75 वर्षों में सबसे कम समय में बना हुआ एयरपोर्ट अगर इतिहास का है मेरे भाई और बहनों, तो वो आपके और मेरे ग्वालियर का एयरपोर्ट। 16 अक्टूबर 2022 को मैंने शिलान्यास गृह मंत्री जी से करवाया और
बड़े महाराज की जयंती 10 मार्च 2024 को लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने किया मेरे भाइयों बहनों। 16 महीने के अंदर 600 करोड़ का एयरपोर्ट। कितना बड़ा? नहीं, तो राशि कितना बड़ा? 2,50,000 स्क्वायर फुट का एयरपोर्ट मेरे भाई और बहनों। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आज ग्वालियर में। और केवल ढांचा नहीं है, कांच और कंक्रीट का बिल्डिंग नहीं है, उसके अंदर ग्वालियर चंबल संभाग की समस्त इतिहास और संस्कृति मैंने रख दी। इतना कि मेरे चंदेरी के बुनकरों का करिश्मा भी उस एयरपोर्ट में दिखता है मेरे भाई। और आज अगर आपको देश के किसी कोने में जाना है, आप भोपाल जा सकते हो, पर कभी कभी ग्वालियर भी चले जाना। ग्वालियर यहां से 3 घंटे, भोपाल यहां से 3 घंटे, दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, कलकत्ता जाना है, हैदराबाद जाना है, बेंगलुरु जाना है, प्रधानमंत्री जी का प्रदेश की राजधानी अहमदाबाद जाना है, और तो और छोड़ दो, अगर अयोध्या धाम में राम लल्ला का दर्शन करना है तो ग्वालियर के एयरपोर्ट से डायरेक्ट कनेक्शन। ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है जो आज विजय सिंह जी ने कहा 65 वर्षों में 3 करोड़ घर बने इस देश में। 10 साल में प्रधानमंत्री ने 4 करोड़ घर बना के दे दिए। और लक्ष्य हमारा है कि अगले 5 साल में 3 करोड़ घर और बना के हम दे देंगे देश की जनता को। संकल्प है कि इस देश के अंदर एक भी व्यक्ति ना बचे जिसके सिर के ऊपर छत ना हो मेरे भाइयों और बहनों। ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी क्या है? मोदी की गारंटी है कि उस गारंटी को पूरा करने की गारंटी है मेरे भाइयों और बहनों। और इसलिए सब ऐसे ही नहीं मोदी को चुनते, वो सपने नहीं, वो हकीकत बुनते हैं मेरे भाइयों। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देश के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। अगर किसी ने दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, कोरोना काल से चल रहा है 2020 से, अगले 5 साल चलेगा 2029 तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा मेरे भाइयों। कितने लोगों को यहाँ किसान सम्मान निधि मिलती है? अरे हाथ तो उठाओ भैया। हाँ, कितना मिल रहा है? 6,000 मोदी जी से और 6,000 मोदी जी से और 6,000 मोहन यादव जी से। और मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर 2020 में मैंने सरकार न बदली होती तो आपको 6,000 बाकी का मिलता। तो ठीक किया कि नहीं मैंने सरकार बदल के? अगर ठीक किया तो प्रधानमंत्री जी ने आज 500 साल पुराना सपना इस देश का, जिसके लिए लाखों लोगों ने अपने जीवन की बलिदान दे दी। अनेक पीढ़ी, सीताराम जी के पहले अनेक पीढ़ियों ने देखते 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 अपना दम तोड़ दिया। लेकिन मां भारती उस सपूत के लिए इंतजार कर रही थी, जो सपूत राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को करके अयोध्या धाम में भगवान राम को विराजमान कर दिया। बोलो मेरे साथ, सियावर रामचंद्र की।
रामचंद्र की जय। 500 साल भगवान राम, 500 साल बाद भव्य मंदिर में प्रधानमंत्री जी ने उन्हें विराजमान कर दिया। तो आज मेरे भाई और बहनों, 7 मई को क्या है? मतदान। मतदान नहीं, ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई नहीं है। ये मां भारती की विकास और प्रगति की मार्ग को प्रशस्त रखने की लड़ाई है मेरे भाई और बहनों। और अगर मां भारती के सपूत है हम सब, तो हम लोगों का दायित्व नहीं बनता, हम लोगों का धर्म बनता है कि कमल के फूल के बटन को जब हम दबाएंगे तो भारत माता के यज्ञ में हम अपनी आहुति देंगे मेरे भाई और बहनों। तैयार हो? तैयार हो? हाथ उठाओ अगर तैयार हो। वर्तमान में मेरे संभव कलेक्शन में आराध्य के मेरे मंदिर में हाथ उठाओ और कमल के फूल का निशान बनाओ। सब लोग मतदान करोगे 7 तारीख को? सब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ दोगे? सब लोग मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करोगे? सब लोग एक साथ मिलकर मतदान के लिए करिए ना, करिए, थोड़ा करिए तो थोड़ा दुखेगा तभी तो याद आएगा। हाँ, सब लोग मतदान करके मुझे आशीर्वाद दोगे। और याद रखना, अरे नीले शर्ट में चलो उठाओ हाथ, लाल दुपट्टे पे चलो हाथ उठाओ, और नीले शर्ट इधर उधर नहीं। हाँ, कमल का फूल बनाओ, कमल का फूल बनाओ। हाँ, और सारे के सारे याद रखना, जब आप जाओगे मतदान करने के लिए, आप मतदान केंद्र का कमल का फूल का बटन नहीं दबा रहे, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया का दिल का बटन दबा रहे हो मेरे भाई और बहनों।